दोस्तों, आज फिल्म रिलीज हुई है क्रिश 3। इस फिल्म का पब्लिक को पिछले 2 साल से इंतजार था और मेरा आप सेट देख रहे हैं। कंगना इधर बैठी हुई है, प्रियंका का बच्चा यहां है और लैब में मेरी टेस्टिंग चल रही है क्योंकि इसी के बारे में ये फिल्म है। कहानी बच्चन साहब के नरेशन से शुरू होती है जिसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। वो पिछली 2 फिल्मों के बारे में है, तो अगर वो नरेशन इस फिल्म में नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋतिक रोशन जो सुपरमैन है, उनकी वाइफ प्रियंका चोपड़ा, उनके डैडी भी ऋतिक रोशन, ये बॉम्बे में रहते हैं। उसके बाद काल का इंट्रोडक्शन होता है जो विवेक ओबेरॉय ने प्ले किया है। कहीं बहुत ही अच्छे से लोकेशन पे बर्फीली जगह में उनका लैब है जहां वो अपने ही डीएनए से कुछ खतरनाक वायरस बनाते रहते हैं, कुछ खतरनाक इंसान कम रोबोट बनाते रहते हैं और 5-7 उन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं जिनमें से एक हमारी ये कंगना भी है। और वो वायरस वो दुनिया के अलग अलग देशों में छोड़ते रहते हैं जिससे लोग तड़प कर मरते हैं, बट उसका एंटीवायरस भी उन्हीं की फैक्ट्री बनाती है और फिर वो वहां सप्लाई करते हैं और उससे करोड़ों कमाते हैं। इसके बाद रोशन साहब ने एक बहुत जबरदस्त सस्पेंस रखा है कि ऋतिक के फादर को पता चलता है कि जो वायरस है वो किसी ऐसे इंसान के खून से बना है जिसका ब्लड ग्रुप या डीएनए वही है जो ऋतिक का है, ऋतिक के बाप का है। तो यहां क्लियर हो जाता है कि विवेक ओबेरॉय के खून से वो डीएनए मिलता है और इसका मतलब विवेक ओबेरॉय काल कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह ऋतिक से कनेक्टेड है। बट इसको रोशन साहब ने सस्पेंस बनाकर खूब खींचा और उनकी हिम्मत देखिए कि इसको क्लाइमैक्स तक वो लेकर के गए और क्लाइमैक्स में रोशन साहब ने बताया कि इनका ब्लड ग्रुप क्यों मिलता था। एनीवे, वापस कहानी पे आते हैं। अब काल कोई ऐसी जगह ढूंढता है कि जहां बहुत लोग मरे और वहां पे वो वायरस छोड़ना चाहता है। चाइना को चूज इसलिए नहीं करता क्योंकि चाइना में गॉड्स कम है, तो काल कहता है कि इंडिया में छोड़ेंगे जहां भगवान की भरमार है और देखते हैं कि भगवान इंसानों को बचाते हैं क्या। वो वायरस बॉम्बे में छोड़ा जाता है, बॉम्बे में तबाही मचती है, बट वो तबाही दिखाई नहीं गई है। एनी हाउ, जब वायरस छोड़ा जाता है तो ऋतिक के खून से एंटीवायरस बनाया जाता है और बॉम्बे में वो वायरस उससे खत्म कर दिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। प्रियंका प्रेग्नेंट होती है और काल प्रियंका को उठा लेता है। काल पूरी फिल्म में कुर्सी पे बैठा हुआ है क्योंकि पैदाइशी अपाहिज है, वो चल नहीं सकता। कहानी और आगे बढ़ती है और वो बूढ़े ऋतिक को उठा लेता है। वहां पे उसका जो बोन की पावर है वो निकाल लेता है और खुद ठीक हो जाता है, खड़ा हो जाता है। इधर जो रोबोट है ये हमारी कंगना है, चुप। इसको ऋतिक से प्यार हो जाता है और ये ऋतिक की हेल्प करती है। और इसके बाद इस लैब टेस्टिंग फिल्म में, जिसमें पूरी फिल्म में लैब ही लैब है, काल की और
सुपरमैन की क्रिश की लड़ाई होती है। हारता कौन है और जीतता कौन है, इसको जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। बट ये कहानी कमजोर है। इस कहानी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसमें लैब का इतना इस्तेमाल किया गया है जो हद से ज्यादा है, और उस लैब ही लैब की वजह से मेरा भी हाल यह बन गया है। मैं भी आज एक तरह से लैब बन गया हूं। म्यूजिक बहुत ही एवरेज किस्म का है। फिल्म में एक ही अच्छी बात है कि सिर्फ 2 ही गाने रखे गए हैं, और उस बहुत ही एवरेज म्यूजिक को ऋतिक के डांस ने, या जो सेकंड गाना है जॉर्डन में फिल्माया गया है वहां के लोकेशंस ने संभाल लिया है। तो दोनों ही गाने आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं करते। एक्शन बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट एक्शन की प्रॉब्लम यह है कि इससे बहुत ज्यादा अच्छा एक्शन पब्लिक हॉलीवुड फिल्म्स में देख चुकी है। डायलॉग्स बहुत ही एवरेज किस्म के हैं जिनका आप पे कोई असर नहीं होता। लोकेशंस बहुत ही अच्छे हैं। राकेश रोशन जी ने जितने भी लोकेशन चूज किए हैं वो चुन चुन कर किए हैं। कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है, सुपर्ब है, फैंटास्टिक है। डायरेक्शन बहुत ही कमजोर है, और राकेश रोशन जी जो हमेशा अपनी फिल्म में बहुत ही जबरदस्त इमोशन दिखाते थे वो यहां बिल्कुल मिसिंग है। फिल्म 100% माइनस एंटरटेनमेंट है। ऋतिक का पूरी फिल्म में मेन रोल है। उन्होंने फादर और बेटे दोनों का रोल किया है और बहुत बढ़िया रोल किया है, अच्छी एक्टिंग की है। दूसरी फिल्म की हाईलाइट है कंगना। इन्होंने बहुत ही बढ़िया रोल किया है, और इन्होंने फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को ऑलमोस्ट सेकंड लीड कर दिया है। मेरे ख्याल में प्रियंका को इस फिल्म से बहुत ही नुकसान होगा, और वहीं कंगना को बहुत ही फायदा होगा। विवेक ओबेरॉय जिन्होंने काल प्ले किया है वो पूरी फिल्म में चेयर पे बैठे हुए हैं। क्लाइमैक्स में वो खड़े होते हैं और ऋतिक से लड़ते हैं। मेरे ख्याल में पब्लिक फिल्म को देखने जाएगी इसलिए कि वो काल और सुपरमैन को लड़ते हुए देखना चाहते हैं, बट वो यहां मिसिंग है। प्रियंका का कोई बहुत ज्यादा रोल है नहीं, उन्होंने वाइफ का रोल किया है। विलन जो बाकी कुछ क्रिएट किए हैं वो पता नहीं कहीं और से उठा करके लाए गए हैं। कुल मिलाकर यह फिल्म बहुत ही कमजोर है। आप अगर इस फिल्म को देखने जाना चाहते हैं तो दिमाग बिल्कुल अपने घर पे छोड़ करके जाइए, क्योंकि इस फिल्म में एक भी ऐसा सीन नहीं है जो रियलिटी की कहीं करीब भी हो, और बहुत ज्यादा चांस है कि उन 2-2.5 घंटों में आपका दिमाग लैब में इस कदर पक जाए कि आप पागल होकर के बाहर निकले। तो मैं इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार। मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 4। बच्चों को शायद ये फिल्म पसंद आएगी, या हो सकता है पसंद ना भी आए। तो मैं ऐसा समझता हूं कि शायद फिल्म 75 से 125 के बीच में कहीं बिजनेस करना चाहिए। अगर आप भी फिल्म को देखना चाहते हैं तो जाइए एंड एंजॉय कीजिए।